बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 2 फरवरी 2024, 6 दिन बाद जनरल इलेक्शन। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी मुहिम है वो इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है। पूरे मुल्क में एक बुखार है इलेक्शन का जो सर चढ़कर बोल रहा है। जो पहले इलेक्शन कम्पेन स्लो थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तेजी और अब बिल्कुल अरूज के ऊपर वो आ चुकी है। तो डेरा गाजी खान में भी इलेक्शन मुहिम जो है ना वो अपने जोरों के ऊपर है। हर हल्के के अंदर अब इलेक्शन कैंपेन अपने इख्तितामी मराइल की तरफ बढ़ रही है। डेरा गाजी खान के 3 कौमी असम्बली के हल्कों को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें और 6 सूबाई असम्बली के हल्कों को, तो NA 184 में कल एक डेवलपमेंट हुई थी जब सरदार जावेद अख्तर खान लुंड ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली मोहम्मद रत्ता खलोल की हिमायत का ऐलान किया था। आज वहां पर एक नई डेवलपमेंट हुई, वो ये कि जी लुंड कौम इस वक्त इकट्ठी हो रही है और शायद एतवार वाले दिन एक बहुत बड़ा लुंड कौम का एक नुमाइंदा इज्तिमा होगा जिसके अंदर कमोबेश तमाम बड़ी बिरादरियां और तमाम जो अमायदीन होंगे उनके वो इकट्ठे होंगे और वो सरदार जावेद अख्तर खान लुंड की एक हिमायत का और भरपूर हिमायत का ऐलान करेंगे। उसमें एक तवक्को ये भी है कि एक उम्मीदवार जो किसी निशान पर लड़ रहे हैं वो भी उनके हक में विड्रा कर जाएं सरदार जावेद अख्तर खान लुंड के। तो सरदार जावेद अख्तर खान लुंड अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त उनकी कौम का जो एक मुश्तरका इज्तिमा होगा वो यकीनन उनकी जो सियासी कैंपेन है उसके लिए बड़ा सूदमंद होगा। उनके इलेक्शन नताइज के ऊपर उसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। उसमें तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं अली मोहम्मद रत्ता खलोल, शायद उन्होंने भी अपनी 286 के ऊपर अपने सपोर्टर से सरदार जावेद अख्तर लुंड की हिमायत के लिए कहना शुरू कर दिया है। रामन के अंदर एक जलसा हो रहा था उनका, वहां पर पुलिस ने उनको रोका, शायद उनके पास इजाजत नहीं थी। तो उस पर यह था कि सरदार जावेद अख्तर खान लुंड ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि जी इनको करने देना चाहिए था प्रोग्राम। उस पर यह था कि इस तरीके से प्रोग्राम रोकने से एक मनफी तासुर बनता है कि इसको बहरहाल सियासी जमातों को या जो उम्मीदवारान हैं उनको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, अपने प्रोग्राम करने देने चाहिए। ये सरदार जावेद अख्तर खान लुंड का एक मौक़िफ़ था। तो 184 के ऊपर एतवार तक सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा की जो कुछ ऐलानात हैं वो भी उनकी फेवर में होने हैं और अली मोहम्मद रत्ता खलोल की फेवर के अंदर ऐलान हो चुका, वो अपनी कैंपेन के अंदर हैं। 286 के अंदर भी एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, 287 के ऊपर भी एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है जिसमें बिताफी बिरादरी होगी। NA 185 इसमें जो सबसे फाइटिंग जो एक हल्का है कौमी असम्बली का वो डेरा गाजी खान शहर का हल्का है। कौमी असम्बली NA 185, PP 288, PP 289 एक बहुत सख्त जंग यहाँ पर जारी है इस वक्त। आज के दिन की जो डेवलपमेंट थी वो ये था कि जो प्रोग्राम थे सरदार महमूद कादर लगारी के, वो खुदाबख्श चौक हो, वो दुआ चौक हो, वो 3 मरला की मोटा कॉलोनी हो या फिर मॉडल टाउन, आज बहुत बड़े प्रोग्राम किए उन्होंने और शहर के अंदर उनके ये प्रोग्राम उनकी कैंपेन को जो है ना मजीद तकवीत देंगे, हौसला अफजाई होगी उनकी। इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शरीक हो रहे हैं। शायद अमीर खान चांडिया का जो मेयर थे DG खान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। बहरहाल उन्होंने अपनी कैंपेन को एक दफ़ा फिर बूस्ट कर दिया है और एक भरपूर तरीके से डेरा गाजी खान शहर के अंदर वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर ये हुई कि डेरा गाजी खान शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाया वर्कर थे वो इकट्ठे हुए यहाँ पर एक पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर। उसमें साबिक ज़िला सदर, टिकट होल्डर शिबली शफीद गौरी, वकला रहनुमा में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरीद खान जतोई, उसमें इकबाल भुट्टा साहब, इकबाल खिलजी साहब, अखवान अब्दुल जलील साहब जो साबिक सिटी सदर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फात भट्टी और इस तरीके से दीगर जो अहबाब थे वो भी इसके अंदर, हाँ हाफिज जहांगीर महोटा और नदीम कोकब और दूसरे लोग भी वो इकट्ठे हुए। वहाँ उनकी मुशावरत हुई। उन्होंने कल का जो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा का ऐलान था कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर PP 288 के ऊपर शेर के निशान को वोट देंगे। तो आज इनकी बाहमी मुशावरत हुई। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो है ना पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर किसी भी कीमत पर शेर को वोट नहीं डालेंगे, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि शेर का रास्ता रोकें और उसके लिए उनको किसी भी सतह पे जाना पड़ा तो वो जाएंगे, वो अपने वर्कर से मिलेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि क्यों कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो ऐलान है वो यही है कि शेर को जो है ना शिकस्त देनी है। तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नजरियाती वर्कर वो शेर के निशान पर वोट डाले। एक
कल के ऐलान के बाद जो तवक्को की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट सैयद अब्दुल हलीम शाह साहब को पड़े, शेर के निशान पर पड़े, उसका आज जो वर्कर की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, तो उसमें हो सकता है कि उनको अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है उनकी तरफ से शायद वोट ना मिल सके शेर के ऊपर, या बहुत सारा वोट उनको ना मिल सके। तो बहरहाल ये चीज फायदे के लिए नहीं होगी, और इस पे अगले 2-3 दिन के अंदर अगर ये मजीद एक्टिविटीज वर्कर्स करते हैं तो इसका बहरहाल नुकसान शेर के उम्मीदवार सैयद अब्दुल हलीम शाह साहब को होगा डेफिनेटली। उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट सरदार दोस्त महमूद खान खोसा को भी पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि शायद ये आपस में कहीं अगर कोई मुलाकात हो जाए और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो जाए, अदरवाइज ये नुकसान तो होने जा रहा है। उस पर ये वर्कर बहुत नाराज थे इस ऐलान के ऊपर कि जी हमें ये कहा जाए कि जी हम शेर को वोट दें। NA-186 के ऊपर एक डेवलपमेंट हुई, वो ये थी कि यहाँ पर जवार खादिम हुसैन PP NA-186 के ऊपर उम्मीदवार थे। सूबाई असम्बली के हल्कों के ऊपर भी उन्होंने कागजात जमा कराए हुए थे। जवार खादिम हुसैन का ताल्लुक सगी सरवर से है। 2013 के आम इंतखाबात में वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवार थे। खैमा उनका निशान था, उन्होंने 4000 से ज्यादा वोट लिए थे उस वक्त। आज उन्होंने मार्सजा चीना और फहीम सिंह चंगवानी की हिमायत का ऐलान किया है, और उस पर उन्होंने कहा है कि जी वो इस पर न सिर्फ हिमायत करते हैं बल्कि इनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो देखना यह है कि जवार खादिम हुसैन के इस ऐलान से क्या फर्क पड़ता है सगी सरवर के अंदर और ओवरऑल हल्के के ऊपर। गो कि ये वो हल्का नहीं रहा जो 2013 के अंदर था, लेकिन फिर भी उनके लामवाला कहीं ना कहीं सपोर्टर्स और वोटर्स मौजूद होंगे। तो देखना यह है कि ये कितना वो ट्रांसफर और डिलीवर कर सकते हैं। सगी सरवर की जो चंद सीनियर साहब थे उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना यह था कि उनके अपनी फैमिली के लोग इस वक्त सरदार अवैस लगारी और सरदार अहमद खान लगारी की कैंपेन कर रहे हैं, उनको उनका ऐलान कर चुके हैं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अब ये कोई इनके ऐलान से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़े यहाँ पर। PP 291 बदस्तूर अच्छी पोजीशन में अहमद खान लगारी, जबकि 290 के ऊपर जहां तक सूरत हाल सामने आ रही है उसमें कंपटीशन पड़ा हुआ है। 290 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार मोइनुद्दीन खान खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अवैस अहमद खान लगारी मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान वर्कर है वो इस वक्त बड़ा एक्टिव है। गो के वहाँ पे बिरादरियों के इस बार से और शख्सियात के इस बार से मुस्लिम लीग नून को एक बर्तरी हासिल है। उन्होंने एक अच्छी ग्रुपिंग की हुई है, लेकिन वहाँ पर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, सरदार इसामुद्दीन खान खोसा, उस पर बारसजा चीना और दीगर लोग कैंपेन कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैच की सूरत हाल बन गई है। जो इतलात हैं वो यही है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अनइवन रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कमजोर न समझा जाए। अभी तक मोइनुद्दीन खोसा कैंपेन में नहीं है, हो सकता है उनकी जमानत की अफवाहें चल रही हैं कि उनकी जमानत होगी अगर वो मैदान में आ गए तो, लेकिन उनकी कैंपेन के ऊपर मजीद अच्छा असर पड़ेगा। तो जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको फोकस करना होगा 290 के ऊपर कि कहीं लूज ना हो जाए, और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको फोकस करना होगा 290 के ऊपर, वो ये नशिस्त जीत सकते हैं। तो मजीद 2-3 दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं इस हल्के में। 12 लिस्टों का इस हल्के के अंदर मैच पड़ गया है। PP 288 की बात करें, PP 288 डरा गाजी खान शहर का हल्का है। यहाँ पर हनीफ खान पिताफी, सैयद अब्दुल हलीम शाह साहब और मलिक इकबाल साकिब एडवोकेट मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त कैंपेन के अंदर जो चल रही है उसमें हनीफ खान पिताफी और सैयद अब्दुल हलीम शाह साहब मैदान में नजर आ रहे हैं भरपूर तरीके से, जबकि मलिक इकबाल साकिब भी अपने वर्कर और सपोर्टर से मिल रहे हैं। तो कैंपेन का अगर तासुर लिया जाए और अगर जो जलसे हैं, जो लोगों की गैदरिंग है और जिस तरीके से टीम वर्क हो रहा है, उस हिसाब से तो हनीफ खान पिताफी आगे हैं। लेकिन सैयद अब्दुल हलीम शाह को कमजोर कैंडिडेट मत समझें, उस पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, 2 दफा MP हो चुके हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, जरूर वो मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर हनीफ खान पिताफी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और जहां तक 289 की बात है, 289 के ऊपर वही सरदार महमूद कादिर और सरदार दोस्त महमूद खान खोसा मद्दे मुकाबल हैं। कोट छुट्टा, उनके मुदाफात, सरदार महमूद कादिर की पोजीशन बहुत मजबूत है। शायद बहुत बड़ा मार्जिन लेकर वो वहां से निकलें। तो देखना पड़ेगा कि सरदार दोस्त महमूद खान खोसा किस तरीके से कम बैक करते हैं और किस तरीके से वो दोबारा इन 2-4 दिनों के अंदर अपनी कैंपेन को संभालते हैं और 289 के ऊपर वो एक अच्छे जो है ना स्कोर करते हैं। तो चांसेस तो हो सकते हैं, लेकिन इस पे एक्टिव होना चाहिए था सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का, वो नहीं हो सके। वो 290 के ऊपर मसरूफ हैं सरदार मोइनुद्दीन वाली कैंपेन के अंदर। तो बहरहाल एक मुकाबला है वो इन दो के दरमियान ही है। और जहां तक शहर के अंदर है तो यहाँ पर मुकाबले की फिजा है इनके दरमियान। और कोटशुटा में यकीनन महमूद कादिर लगारी
वो बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर है। मकामी लोगों का कहना यह है कि वहां पर अगर हो सकता है कि अगर मैच पड़ा कोट शुट्टा में तो शायद तहरीक इंसाफ का और महमूद कादर का बढ़ गया और सरदार दोस्त मोहम्मद खान मजीद नीचे आ जाए तीसरे पे। और लेकिन जब शहर में आते हैं तो यकीनन सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और महमूद कादर लगारी का ही मैच पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी आज की डेवलपमेंट थी जो मैंने कहा कि आपके गोशगुजार कर दूं। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह कल नई डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।